हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी चेन्नई जोन की रिवाइज रिजल्ट के बाद कितनी कट ऑफ रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में आपको लेवल वाइज कितनी कट ऑफ जाएगी उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 6 की। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको और भी पता होगी कि यूनिक कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए गए थे ऑल ओवर इंडिया वो 3,80,000 के आसपास थे और टोटल इनको 7 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई करने थे। तो हम ये मान के चलते हैं कि 3,20,000 कैंडिडेट और इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि रिवाइज रिजल्ट में कट ऑफ और ज़्यादा डिक्रीज़ होगी, कम से कम 10-10, 15-15 नंबर कट ऑफ डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यदि ये भी ध्यान रखना कि यदि कहीं पर वैकेंसी किसी लेवल में कम है तो उसकी कट ऑफ हाई ही जाएगी, ठीक है। और वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ अपने आप कम हो जाएगी। तो हर लेवल में कट ऑफ डिक्रीज़ होगी होगी। तो अभी ये जो है मैंने खोला हुआ है लेवल 2 को, अभी मैंने लेवल 6 को खोला हुआ है, ठीक है। लेवल 6 की जो पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ जो गई थी यूआर की 74 गई थी, एससी की 62, एसटी की 59, ओबीसी की 70 और ईडब्ल्यूएस की 61। मतलब यहाँ कट ऑफ बहुत कम गई थी। तो आप ये मान के चलिए यूआर की यहाँ पर 64 कट ऑफ जाएगी, 64 ध्यान रखना। एससी की बात करें तो 55 प्लस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एसटी की बात करें 50 प्लस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी की 60 प्लस में सिलेक्शन हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर आप 55 के आसपास नंबर यदि लेके आते हैं +-2 तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं अब ये लेवल 5 की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ये मैं बताने वाला हूँ जितनी भी लेवल होंगी उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये गुड्स गार्ड की कट ऑफ यूआर की 75 गई थी। तो आप यदि 65 प्लस नंबर लेके आते हैं तो आपका यूआर कैटेगरी में हो जाएगा। एससी की बात करें 64 यहाँ पर है तो आप 55 प्लस में हो जाएंगे। एसटी की बात करें 62 है तो आप 50 प्लस में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी की बात करें 71 है तो आप 62 प्लस में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी पोस्ट जो आपके सामने दिखाई दे रही है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है। तो यहाँ आप समझिए यूआर की यहाँ पर 66 कट ऑफ बहुत कम कट ऑफ गई थी, मतलब यहाँ वैकेंसी ज़्यादा होंगी। तो यूआर की यदि यहाँ पे जैसे 66 कट ऑफ है तो आप मान के चलिए 55 प्लस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की 57 है तो 50 प्लस में हो जाएगा। एसटी की तो सिर्फ 51 आई है तो आप ये मान के चलिए कि एसटी की यदि 51 है तो आप 45 प्लस में सेलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी की 64 है तो 55 प्लस में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की 51 ही कट ऑफ गई है तो आप ये मान के चलिए 45 में आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे अगली पोस्ट है यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो उसकी कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। तो भैया यूआर की जो कट ऑफ गई है वो 66 गई थी तो आप 55 रखिए। एससी 56 गई थी तो आप 50 में सेलेक्ट हो जाएंगे। एसटी की तो बहुत कम 47 गई थी, आप 40 प्लस में सेलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी की 64 गई है तो आप ये मान के चलिए कि आपके 55 नंबर ओबीसी में तो ये कैटेगरी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पर 49 गई है, एससी से भी कम गई है तो आप ये मान के चलिए 40 प्लस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यदि बात करें कैटेगरी 6 की सीनियर कम कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, तो इसकी कट ऑफ की देख लेते हैं भाई। 72 गई थी यूआर की तो आप ये मान के चलिए 62 प्लस में हो जाएगा। एससी की 60 गई थी 50 प्लस में हो जाएगा। एसटी की बात करें 55 है तो आप 45 प्लस में सेलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी 68 है तो 55 प्लस में सेलेक्ट हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस 57 है तो आप ये मान के चलिए कि भैया 50 नंबर आपके आ जाते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भैया लेवल 3 की कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। तो यहाँ से देखते हैं कितनी कट ऑफ है। तो भैया यूआर की 78, देखो ये 10+2 लेवल वाली भी इस लेवल में अप्लाई किए थे तो देखिए बहुत कम कट ऑफ गई है। यहाँ पर 78 कट ऑफ गई थी यूआर की, तो आप मान के चलिए कि आप 65 या 68 के बीच में नंबर लाते हैं तो आपका यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करें 66 मतलब 66 कट ऑफ गई है तो आप ये मान के चलिए आप 55 प्लस में सेलेक्ट हो जाएंगे। एसटी की 63 है तो 50 प्लस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की 74 कट ऑफ है तो 65 प्लस नंबर यदि आपके पास हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 67 कट ऑफ है तो आपके यदि 60 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक लेवल और बताइए। अब ये लेवल 2 की भैया अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की इसकी कट ऑफ देखते हैं। तो इसकी कट ऑफ भी देखो यहाँ पर बहुत कम गई है। यूआर की 83 है तो आप ये मान के लिए आपके 75 प्लस नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन 100% इस पोस्ट के लिए भी हो जाएगा। एससी की 75 है तो आप 65 प्लस रखिए। एसटी की 70 है तो 60 रखिए। ओबीसी 82 कट ऑफ गई है तो आप ये मान के चलिए यहाँ से आपके 72 से 75 नंबर हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की 79 है तो 70 में हो जाएगा। अब अगली पोस्ट जो है वो है हमारी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसकी कट ऑफ बहुत कम गई है, 78 थी तो आप 68 में सेलेक्ट हो जाएंगे। एससी 68 है तो 60 नंबर प्लस में आपके सिलेक्शन हो जाएगा।
ST की 63 है तो आप 55 प्लस में सेलेक्ट हो जाएंगे। OBC की 76 है तो आप 65 प्लस में सेलेक्ट हो जाएंगे। EWS की 71 है तो आप 62 प्लस में सेलेक्ट हो जाएंगे। अगली जो पोस्ट है वो भैया ट्रेन से क्लर्क की, तो बहुत अच्छी पोस्ट है ये ट्रेन क्लर्क की। UR की यहाँ से 87, यहाँ ही कट ऑफ हायर गई है, 87 है तो 83 मैक्सिमम कट ऑफ आपको दिखाई दी है। तो UR की यहाँ पर 87 है तो आप मान के चलिए कि 77 प्लस नंबर आपके हैं तो ये कैटेगरी आपकी क्वालिफाई हो जाएगी। SC की बात करें तो SC में यदि आपके 69 to 70 नंबर हैं तो ये कैटेगरी क्वालिफाई हो जाएगी। ST कट ऑफ गई थी 75, यदि आपके नंबर 65 हैं तो ये कैटेगरी आप क्वालिफाई कर लेंगे। OBC के 85 नंबर हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप 75 प्लस नंबर लाते हैं तो ये भी कैटेगरी आपकी क्वालिफाई हो जाएगी। EWS के 83 कट ऑफ गई थी तो आप ये मान के लिए कि 75 प्लस नंबर यदि आप लेकर आते हैं तो EWS भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ओवरऑल आपने रिव्यू देख लिया है कि जितनी कट ऑफ गई थी ओवरऑल सभी जोन में काफ़ी कम ये कट ऑफ गई। इलाहाबाद जोन की बात करें, इलाहाबाद जोन से बहुत कम कट ऑफ गई है। तो यदि इतने नंबर जो हमने बताए हुए हैं आपके नंबर हैं तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि आपको पता है कि मेंस इसका जो है वो होने वाला है मई में। आपके पास समय बहुत कम है, 1.5 महीने का ठीक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने रिजल्ट के बारे में पता चले कि वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे इस जोन से, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहेंगे और जो भी एग्ज़ाम होंगे उनका पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। थैंक्स फॉर योर टाइम।